ब्रेसेस के साथ किस कर सकते हैं क्या? इतना वाहियात क्वेश्चन। हेलो माय डियर स्पार्कर्स, तो आज मैं फिर से आ गई हूँ अपनी बहुत ही प्यारी सी इनोसेंट सी शक्ल लेके, और आज मैं करने वाली हूँ Q&A बट रिगार्डिंग टू माय ब्रेसेस। रियल Q&A मेरे से रिलेटेड मेरे 100 के सब्सक्राइबर्स के बाद ही आएगा, मतलब तभी मैं करूंगी प्रॉपर Q&A, क्योंकि ना ज्यादा लोग कुछ पूछते ही नहीं है, बेइज्जती और कर देते हैं। तो फिर मैं तभी करूंगी जब मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो आंसर देने में ज्यादा मजा आएगा। तो आज हम करने वाले हैं Q&A रिलेटेड टू माय ब्रेसेस। तो मैंने ना यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि किसी को कोई क्वेरी है रिगार्डिंग टू माय ब्रेसेस, तो यू कैन आस्क एंड आई विल मेक प्रॉपर वीडियो ऑन इट। ठीक है, तो किसी ने कुछ भी नहीं पूछा। एक आया था, एक कमेंट आया था, मतलब भाई इतनी गंदी बेइज्जती मत करा करो, कम से कम 5-7 तो पूछ ही लेते ना। एक वो भी आज सुबह ही आया था। ठीक है, एक तो इसलिए फिर मैंने ना सेम पोस्ट इंस्टाग्राम पे भी लगाई थी, और इंस्टाग्राम पे भी Q&A रखा था, तो वहां पे मेरे को आ गए क्वेश्चंस अच्छे खासे। और जब मेरे ब्रेसेस लगे थे ना, तब मेरी फ्रेंड्स ही थी जिनको सबसे ज्यादा क्वेरी थी कि मतलब कितने का लगा। ये तो सबसे ज्यादा मोस्ट वांटेड क्वेश्चन था, कितने का लगा, दर्द होता है, खाना कैसे खाते हो, ब्रश करते हो या नहीं करते हो। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है ये। तो आज सभी के आंसर दूंगी। मेरे पास टोटल 15 क्वेश्चन है। अगर ज्यादा कोई पूछता तो ज्यादा का भी दे देती, क्योंकि मैं तो वेली बैठी रहती हूँ। तो 15 हुए तो 15 का आंसर दे दूंगी मैं, जिन्हें मैंने इस डायरी में लिख लिया है। और क्या बोलना था मुझे? हाँ, मेरे को यही बोलना था कि कम्युनिटी पोस्ट पे किसी ने भी कुछ नहीं पूछा, और मैंने थोड़े दिन पहले भी एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी कि ना कुछ स्पाइसी क्वेश्चंस पूछो जो कि मैं अपनी मम्मी के साथ Q&A वीडियो बनाऊं। तो उसमें भी किसी ने कुछ नहीं पूछा। उसमें भी एक ही क्वेश्चन आया कि मतलब ऐसा कुछ बोला कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, ये है, वो है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन छोड़ के जाओ जो कि मैं मम्मी से पूछूं, कुछ तड़कते भड़कते से। ठीक है, तो आप इस वीडियो के नीचे भी छोड़ सकते हो उन क्वेश्चंस को। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो कमेंट ऑन दैट कम्युनिटी पोस्ट। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं हमारी ब्रेसेस से रिगार्डिंग Q&A। ठीक है, तो ना देखो मैं यहाँ से गंजी हो रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, डू ब्रेसेस हर्ट? मतलब ब्रेसेस से दर्द होता है या नहीं होता है? ऑब्वियसली डार्लिंग, यस होता है दर्द। और दर्द ना तभी रहता है, उन दिनों में ज्यादा रहता है जब आपकी ना वायर टाइट होते हैं या फिर वायर चेंज करी जाती है, तब दर्द होता है ज्यादा। अदरवाइज फिर दर्द नॉर्मल हो जाता है, कम से कम 8-10 दिन रहता है, या फिर एक हफ्ता तो आप मान के चलो, उससे कम तो नहीं। तो उसके बाद नॉर्मल हो जाता है बिल्कुल, आप फिर कुछ भी खा पी सकते हो। ठीक है, पर हाँ दर्द तो होता है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा होता है और झेलना पड़ता है। साथ ही साथ ना एक्स्ट्रा भी बता देती हूँ मैं कि ना ये ब्रेसेस जो होते हैं ना, इनसे हमारे गाल, होठ वगैरह सब छिल जाते हैं। जब मेरे नीचे ब्रेसेस लगे थे ना, तो जो मेरा ये लोअर वाला लिप था ना, ये यहाँ से पूरा ऐसा पक गया था, छिल छिल के। और मेरी तो आदत है इनको खींच खींच के मैं खून निकाल देती हूँ, तो मतलब बहुत बुरा हाल हो गया था। तो हाँ दर्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपका ब्रेसेस कैसे लगा, क्या क्या हुआ, प्लीज एक्सप्लेन करिए। ओके, तो ये बेसिकली प्रोसेस पूछ रहे हैं। तो देखो मेरे ब्रेसेस कैसे लगे, कैसे लगे थे। हाँ, मैं पहले गई थी अपॉइंटमेंट के लिए, और फिर उसके बाद ना उन्होंने सबसे पहले ब्रैकेट्स लगाए थे। इनको ब्रैकेट्स कहते हैं, जो ये होते हैं ना चकोर चकोर से डब्बे। उन्होंने सबसे पहले ये लगाया, फिर उन्होंने बोला कि जब मैं नेक्स्ट आपको बुलाऊंगा ना तब आप आना। तो उसके बाद उन्होंने मेरे ऊपर वाले दांतों में वायर लगाई थी, पर 1 मंथ के लिए उन्होंने सिर्फ ब्रैकेट्स लगा के छोड़ दिए थे, सो दैट कि वो मैं उसकी हैबिटेट हो जाऊं। ठीक है, मतलब मुझे उसकी आदत हो जाए। एकदम से लग जाते ना तो फिर हमें इरिटेशन होती है, तो उन्होंने ना उस पहले लगा के छोड़ दिया, फिर वायर बाद में लगाई थी। और फिर उसके बाद मेरे दांत उखड़े थे, और मैंने वीडियो भी डाली थी। अगर आप लोगों ने ना देखी हो तो ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी मैं, वहां पे जाके देख लेना। मेरे फर्स्ट टूथ एक्सट्रैक्शन जब हुआ था ना, तो उसका मैंने फुल व्लॉग बनाया था, जैसे मेरे दांत उखाड़ा, क्या क्या किया, इतनी सारी रूई ठूस दी थी, वो मैंने पूरा डाला, वहां पे जाके देख लेना। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके नीचे लग गया, और अब टाइट होते रहते हैं, और क्या बोलते हैं, तार चेंज हो जाता है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कुछ बेनिफिट हुआ, कुछ चेंजेस दिखे? ऑब्वियसली, पर ना मेरे को पहले बिल्कुल भी चेंज नहीं लग रहा था। मैंने कहा भैया इतना पैसा लगा रही हूँ मैं, मेरे को कुछ चेंज क्यों नहीं दिख रहा है? तो ऊपर वाले दांत ना मेरे सीधे सीधे हैं, उनमें मेरे को बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ कि वो पीछे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। फिर और लेकिन ना नीचे के दांतों में जब 2 बार से 2 महीने हो गए नीचे के दांतों में ब्रेसेस लगे को,
तो मेरा नीचे का दांत ना ये वाला बिल्कुल टेढ़ा था, मतलब पीछे को था, बिल्कुल बैकवर्ड था वो, इस दुनिया का नहीं था वो, पिछली दुनिया का था। तो वो ना अब आगे आ गया, लाइक वो बिल्कुल सीक्वेंस में आ गए हैं, यू कैन सी बराबर हो गए हैं। तो हाँ चेंजेस तो आ रहे हैं, बस धीरे धीरे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, आपने ब्रेसेस क्यों लगाया, जरूरत नहीं थी। भाई साहब खून कर दूं मैं तुम लोगों का। कर दो खून, दादी चक्कू लेके चले जाओ, ठोक दो। मतलब जब मेरे ब्रेसेस वगैरह कुछ नहीं लगा था ना, तब मेरे को लोग पोक करते रहते थे कि अपने दांत सही करवा ले, अबे दांतली है, ये है वो है। अब जब मैंने लगवा लिया है तो मतलब बहुत सारे लोगों से मुझे सुनने में आ गया कि तुम्हें जरूरत नहीं थी। भाई पहले आते ना ये एनकरेजमेंट देने, जब मेरे नहीं लगा था तब प्रॉब्लम, जब मेरे लग गया तब प्रॉब्लम। अब देखो लग गया कुछ नहीं हो सकता, अब ये जब हटेगा ना तभी। पर ठीक है, आपको अगर ऐसा लगता है कि मुझे जरूरत नहीं थी तो थैंक यू, बट जिनको लगता था ना उन्होंने मेरा ये ऊपर वाला माला खराब करके रख रखा था। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज, वैसे कितनी लंबी हो गई, 7 मिनट की हो गई, 3 क्वेश्चन में 7 मिनट की वीडियो हो गई हो भाई साहब। कैन आई प्ले फुटबॉल विद ब्रेसेस, ऑफ कोर्स यस, बट विद सेफ्टी। लाइक क्या होता है ना, जैसे अब हमारे तार लगा हुआ है, तो अगर कोई ऐसे गाल खींच देता है, मेरी सहेली ये काम करती है, ऐसा आके गाल को ऐसा कर देती है, तो जो यहाँ पे लगा हुआ है ना वो ब्रैकेट, उसमें मेरा गाल ना ऐसे अटक जाता है और वो कट जाता है। और ऐसे ही सामने अगर कुछ चीज लग जाए तो हर्ट तो होती है ना, क्योंकि ये मेटल के हैं। तो सेफ्टी के साथ खेलो, बाकी तार तो मुंह के अंदर लगे, फुटबॉल तो पैरों से खेलते हैं तो खेल सकते हो, लेकिन हाँ सेफ्टी के साथ जो भी है हेलमेट वगैरह होते हैं ना वो पहनो, ताकि आपके मुंह पे अगर लगे भी तो एकदम से अंदर से कटे वटे ना। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन इज हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड ऑन इट। हाउ मच मनी, देखो मैं बहुत ज्यादा रही जादी तो हूँ नहीं, मेरे पास इतना रुपया नहीं था एक बार में देने के लिए। पर जो हमारे पास क्लिनिक है, हमारे पास ही क्लिनिक है, तो ना उन्होंने मतलब ऐसे बना रखा है कि हर महीने आप 1000 या 1500 आप दे दो और वो चढ़ता रहता है। तो आई गेस मेरा अभी तक चला गया है 15 या 14-15 तो चला गया है, बाकी टोटल 30 to 35 है। हमने बातचीत करी थी, थोड़ी सी कम करे उन्होंने, पर वो मैं बता नहीं सकती, वो हमें मना करेगी। ठीक है, तो मतलब 2000 उन्होंने कुछ कम करे थे बस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रश तो कर नहीं पाते होगे। ब्रश नहीं करूंगी तो पता है मेरे मुंह के अंदर ना जंगल खुल जाएगा, एक जुरासिक पार्क जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे मुंह में एक वंडरलैंड खुल जाएगा। डेली ब्रश करना चाहिए, करती भी हूँ, दिन में 2 बारी 3 बारी, जब मेरा मन करता है मैं तब कर लेती हूँ। पर हाँ ब्रश तो मैं भाई करती हूँ, मतलब ब्रश के बिना कैसे रहूंगी, ब्रश के बिना इतना गंदा सा लगता है, अगर ब्रश नहीं करूंगी तो मुंह में कीड़े पड़ जाएंगे मेरे। करती हूँ मैं ब्रश, ओके। हाँ पर बहुत सारे लोगों का ना ये भी रहता है कि ब्रश कैसे करते हो, नॉर्मली जैसे करते हैं वैसे ही करती हूँ, पर जब ना दर्द होता है तो थोड़ा हल्के हाथों से करती हूँ, बाकी जब दर्द खत्म हो जाता है फिर रगड़ के घिसेड़ देती हूँ। मजबूत हूँ मैं, ऐसी वैसी थोड़ी हूँ, दिखने में लगती हूँ बस। खाना कैसे, 7th क्वेश्चन है ये, खाना कैसे खाते हो, क्या खाना फंस जाता है। ऑब्वियसली खाना बहुत ज्यादा फंसता है, ऐसे जैसे रस्सी पे कपड़े सुखा देते हैं ना, ऐसे ये जो मेरे खाली जगह है ना वहाँ पे सिर्फ तार तार है, तो वहाँ पे ऐसे खाने के कपड़े सूख जाते हैं और खूब सारा खाना फंस जाता है। खाना भी मैं खाती हूँ ना तो मैं धीरे धीरे खाती हूँ, क्योंकि गाल बहुत ज्यादा कटता है, बहुत ही ज्यादा कटता है, मतलब पूछो मत आप लोग क्या होता है क्या नहीं होता है। बार बारी ना जब नीचे लगा था ना तो ये चीज थी ना, ये बार बार ही कटे जा रही थी, और साथ में कट कट के वो छाला बन गया। फिर तुम ना मेरे से बोला जा रहा था ना कुछ खाया जा रहा था, बहुत ज्यादा यार ट्रॉमेटाइज। I am traumatized because of this braces, bro. I am traumatized with this braces. Next question is how long does it take? देखो सबका अपना अपना होता है, अब जैसे किसी के बहुत ज्यादा भार है तो उनको लगेगा काफी टाइम। अभी मेरे को उन्होंने 1.5 साल बोला है, जिसमें से मेरे आई थिंक 8 मंथ बच्चे हैं, 8 months बच्चे हैं, ओके। 9th क्वेश्चन इज what kind of food can I eat with braces? तो मेरी वीडियो 11 मिनट की हो गई है, ओके। व्हाट काइंड ऑफ फूड, मेरे डॉक्टर ने मुझे स्पेशली च्युइंगम चबाने के लिए मना किया है, ठीक है, कहीं वो दांतों के तारों में फंस जाएगा तो बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब वो स्टक हो जाएगा एकदम। और फ्रंट बाइटिंग के लिए मना करा है। फ्रंट बाइटिंग मीन जैसा हम एप्पल खाते हैं ना ऐसे करके, तो वो नहीं करना है, क्योंकि उससे शायद इन पे असर पड़ता होगा, प्रेशर पड़ता होगा, तो जो पीछे जाते हैं वो, क्योंकि अभी नाजुक है ना, और फिर कहीं पीछे जाने की जगह उल्टा आ गया जब, कुछ तो लॉजिक रहा होगा, मेरे को नहीं मालूम, पर मैंने ऐसी तिगड़म लगाई। तो फ्रंट बाइटिंग के लिए मना करा है, च्युइंगम बर्गर पिज्जा के लिए मना करा है, क्योंकि बर्गर भी हम ऐसे ही खाते हैं, पिज्जा भी हम ऐसे ही खाते हैं,
तो अगर आपको खाना है कुछ भी तो पीसेस करके पीछे के दांतों से चबाओ, आगे के दांतों से मत चबाओ, ठीक है। और बाकी का कुछ भी खाओ, पर जब दर्द होगा तो आपसे खुद ही नहीं खाया जाएगा, तब तो दलिया ही खाना पड़ेगा। हाउ डू आई टेक केयर ऑफ माई ब्रेसेस। तो टेक केयर क्या करनी होती है कि यही ध्यान रखना होता है कि हम ढंग से खाना खाएं, जो कि हमारे अफेक्ट ना करे दांतों को, ठीक है। क्लीन करें इनको, हाइजीन रखे अपने दांतों की, गंदगी ना रखे, ठीक है। और जब जैसे खाना खाते हैं तो वो फंस जाता है, तो टूथपिक होती है ना, उससे क्लीन कर लेना चाहिए। मैं तो वही करती हूँ, क्योंकि अगर वो दांतों में फंस जाएगा तो मेरे कीड़े भी पड़ जाएंगे दांतों के अंदर से, लिटरली वाले कीड़े, सच्चे वाले कीड़े पड़ जाएंगे। तो ऐसे ही ध्यान रखो, और क्या। और जो डॉक्टर ने आपको एडवाइस दी है उसको फॉलो करो। आई एम एन अडल्ट, ओके, इज इट टू लेट फॉर मी टू गेट ब्रेसेस। देखो मैं खुद 18 की थी जब मैंने लगवाए थे, अभी मैं 19 की हूँ, मतलब पिछले साल लगाए थे, उसके 2-3 महीने बाद मैं हो गई थी 19 की। हाँ तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप टीनेजर हो तो ही आप ब्रेसेस लगवा सकते हो। जहाँ पे मैं जाती हूँ ना, वहाँ पे एक आंटी आती है जो कि मैरिड है और उनके ब्रेसेस लगा हुआ है, ठीक है। काफ़ी यंग यंग तो नहीं, काफ़ी बड़ी लगती हैं, वो एल्डर लगती हैं, तो उन्होंने भी लगवाया, तो ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ, ऐसा कहते हैं कि टीन एज में ना हमारे जो गम्स होते हैं वो थोड़े कम हार्ड होते हैं, तो जल्दी सेट हो जाते हैं दांत, लेकिन बड़े होते होते ना ये स्ट्रांग होते जाते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगता है इनको करवाने में, ठीक है। 11 क्वेश्चंस का आंसर मैंने 11 क्वेश्चंस का मैंने आंसर दे दिया है। 12th इज प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे भी लगवाने हैं, ठीक है। तो एक्सपीरियंस मैं बताऊं कि हाँ मुझे असर तो दिख रहा है, पर धीरे धीरे। एक्चुअली ना मैं, क्या बोलते हैं, हाँ एक्चुअली मैं जब 16 या 15 साल की थी तब मैंने सोचा था कि मैं लगवाऊंगी, बट मुझे डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया कि अभी आप छोटे हो, आपके पीछे की दाढ़ें नहीं आई हैं, तो आप अभी वेट करो, आप जब आपके पीछे की दाढ़ आ जाए ना तब आप लगवाना, क्योंकि अगर हम लगा दें आपके दांत पीछे हो जाएंगे, फिर पीछे से जो उगेगी फिर वो गैप बनाने के लिए ना वापस आगे आ सकते हैं, तो आप अभी मत करवाओ। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन प्राइवेट में क्या होता है ना, उनको तो पैसे चाहिए होते हैं ना, पैसे से मतलब होता है, तो वो डायरेक्ट कर देते हैं। और डॉक्टर ने मुझे ये भी बोला था कि एटलीस्ट आपको 2 साल का वक्त लगेगा ठीक होने में, अगर उससे कम में कोई कर रहा है तो आप मत करवाओ, ठीक है, क्योंकि जल्दबाजी का काम शैतान का काम होता है, धीरे धीरे जो काम होगा वो अच्छे से होगा और अच्छे से सेट होंगे। तो और उन्होंने मुझे ये भी बता दिया था कि आपके 4 दांत तो उखाड़े जाएंगे। तो मैंने पहले अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट लिया था। सबसे पहले मैं मौलाना आजाद गई थी, जो दिल्ली का डेंटिस्ट में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। सेकेंडली उनके पास ना, उन्होंने मतलब मेरा करने से उन्होंने बहुत लंबी लंबी डेट दी थी। सरकारियों में यही होता है कि वो डेट बहुत ज्यादा लंबी लंबी दे देते हैं। लाइक मैं गई थी दिसंबर के टाइम पे जब मैं 15 साल की थी, और उन्होंने मुझे ना क्लीनिंग की डेट 13 जनवरी की दी थी, मतलब अगले साल में 13 जनवरी की, और मैं कहा दिसंबर 1 दिसंबर 2 दिसंबर में गई होंगी। बिल्कुल 1 मंथ का गैप दे दिया जस्ट फॉर क्लीनिंग, मतलब सफाई के लिए उन्होंने इतना लंबा गैप दे दिया। पर उससे पहले क्या हो गया ना, हिंदू मुसलमानों की लड़ाई हो गई थी, ठीक है। जो भजनपुरा की साइड है वहाँ पे लाशें फेंक रहे थे वो नालों वालों में, और वहाँ पे मेरा नानी का घर है, तो मतलब मैं फील कर रही थी कि कितना डरावना रहा होगा, तो हम नहीं गए उस डर के चक्कर में। फिर उसके बाद कोरोना काल आ गया, तो भैया खाने के पैसे नहीं थे, दांतों को कहाँ से सही करवाते। पहले मौलाना आजाद ना फ्री था, पर अब उसमें पैसे लेते हैं, ये भी मुझे समझ नहीं आया उनका लॉजिक। फिर मैं दोबारा भी गई थी, अब जब गई थी तो उन्होंने कहा था 15,000 लगेंगे आपके, और 15,000 में वो लोग इतना लंबा खींच खींच के करेंगे, तो आई डोंट थिंक सो कि मेरे को 15,000 इनको देने चाहिए, मैं प्राइवेटली करवा लूंगी, है ना। फिर मैं उसके बाद में ना लेडी हार्डिंग में भी गई थी, आप लोगों ने सुना होगा अगर आप दिल्ली में रहते हो तो लेडी हार्डिंग वालों ने बोला कि 2 साल के बाद आना, हमारे पास अभी कोई मशीन नहीं है। मतलब भाई 2 साल में ठीक हो जाएंगे, तुम लोग 2 साल का टाइम ले रहे हो। फिर भी 15 साल से मैं 18 की हो गई, मतलब 19 की ऑलमोस्ट हो गई, जब दिसंबर में जाके ही लगे थे मेरे पिछले साल 18 की एज में। तो इतना करते 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 आगे 18 के होने के बाद ही लगे। पर एक्सपीरियंस पूछा था ना, मैंने पूरी कहानी बता दी। तो एक्सपीरियंस यही है कि धीरे धीरे काम हो रहा है और धीरे धीरे ठीक भी हो जाएंगे। बस एक्सपीरियंस तो बहुत बेकार है क्योंकि दर्द बहुत होता है, पर ठीक है यार, एक अच्छी स्माइल के लिए तो करना ही पड़ेगा। 13th क्वेश्चन इज, जब आपके दांत उखाड़े गए थे तो डर लग रहा था क्या? मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी टीथ एक्सट्रैक्शन की, लेकिन नहीं कि एक्सट्रैक्शन की, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैंने अपनी अपॉइंटमेंट भी नहीं ली इस डर के कारण। तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी, डर के आगे जीत है, थम्स अप पियो और डर को भगाओ। क्योंकि देखो आपने अपनी अपॉइंटमेंट कैंसिल करी है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि फिर आपका ही लॉस है, उसमें डॉक्टर का क्या है, उसको तो पैसे मिल जाएंगे और मिल भी गए होंगे।
लॉस आपका है, तो आप जाओ और करवाओ। और डर तो मेरे को भी बहुत लग रहा था जब मुझे डॉक्टर ने बोला था ना तुम्हारे 4 दांत उखाड़े जाएंगे, तब से लेके मैं ऐसे ट्रॉमेटाइज हो गई थी। ये ट्रॉमेटाइज वर्ड मैंने स्पिट्सविला से वो सीखा है। तो मेरा मतलब दिमाग में ऐसे चढ़ गया था कि यार दांत उखड़वाने पड़ेंगे, मैं ऐसी सही हूँ, मैं नहीं उखड़वाऊंगी, मैं नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने भी ना यूट्यूब पे सर्च करके देखा था ये चीज। तो उसमें ऐसे इंजेक्शन लगाते हैं दाढ़ों के अंदर, फिर ऐसे खींच खींच के प्लास्टिक खींच खींच के ऐसे दांत उखाड़ते, तो बहुत देखने में ही रूह कांप जाती है। तो करवाने की तो कौन सोचेगा। लेकिन जब मेरी बारी आई तो उन्होंने मेरे इंजेक्शन लगाया। ठीक है, इंजेक्शन से मुझे लिटरली बहुत डर लगता है। मेरे साथ ना मेरी मम्मी खड़ी हुई थी ऐसे हाथ पकड़ के, मैंने बहुत तेज हाथ पकड़ रखा था और मैं मन मन में ना पता है लड्डू गोपाल प्लीज दर्द ना हो, दर्द ना हो, आराम से निकल जाए शिव जी, ये वो पता नहीं कितने कितने सारे मंत्र बोले होंगे। तो इंजेक्शन लगे, 2-3 इंजेक्शन लगाए थे, एक अंदर की साइड एक यहाँ की साइड, फिर ठीक है 2 लगाए थे। हाँ, पहले दिन वाला मेरा सही से निकल गया, फिर 3 दिन बाद मेरा इस दांत का निकला था। तो इसमें हाँ इधर का पहले निकला था, इधर का जहाँ का भी निकला था। तो ना दूसरे वाले में मेरे बहुत प्रॉब्लम आई थी, मेरा ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही थी। मतलब मैंने इतनी सारी आइसक्रीम उसमें ठूस दी, फिर भी ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही है। वो कह रहे ठंडा खिलाओ ठंडा खिलाओ, और रूई पूरी खून में भर गई। और उस दिन तो मेरा इतना ठंडा खा खा, एक तो सर्दियों का टाइम था और ठंडा खा खा के ना मेरे को बुखार चढ़ गया, मैं पूरी ठंडी पड़ गई। मेरे पे 5 कंबल डाले थे टोटल, और मैंने वो मिनी ब्लॉग भी शेयर किया था। टोटल 5 कंबल डाले था। और फिर उसके बाद भी मम्मी मेरे को ऐसे लेके बैठी हुई है, पापा मेरे हाथ पैर मसल रहे हैं। तो वो दिन मैं भाई भूलूंगी नहीं। जब मैं अच्छी सी स्माइल देखूंगी ना, तो मेरे को सुकून मिलेगा कि हाँ मेरा मेहनत का फल सफल हुआ। डर तो लगता ही है, पर करवाना जरूरी है, क्योंकि भैया पैसे की बात है। पैसे की बात ना हो, फ्री में हो रहा हो तो अलग है, लेकिन पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए और आपको जाना चाहिए आपके अपॉइंटमेंट में। फिर लॉस आपका है, क्योंकि सीधी सी बात है इसमें तो। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। और जो दांत उखड़वाने वाला है ना, वो मैंने 4 दांतों के वो भी डाले हैं मिनी ब्लॉग भी, और एक का फुल ब्लॉग भी डाला है। 14th is कैन आई ईट चिकन। छी भाई, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तुम मुझसे नॉन वेजिटेरियन की बात कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि वो फ्रंट बाइटिंग से करते हैं ना ऐसा करके, जो भी खाते हो तुम लोग। तो मुझे नहीं लगता कि वो खाना चाहिए, क्योंकि वो फ्रंट बाइटिंग है उसमें। लास्ट, इतना वाहियात क्वेश्चन करते हुए शर्म नहीं आई आपको? ठीक है, मैं पढ़ के बताती हूँ। लास्ट क्वेश्चन है, और इसको मैंने लास्ट में इसलिए रखा, ब्रेसेस के साथ किस कर सकते हैं क्या? लाइक सीरियसली ब्रो, यू ड्रॉप दिस। कूड़े में गिर गया तुम्हारा दिमाग? आजा ट्राई करते हैं, आजा। छी, मम्मी वीडियो देखेगी मेरी? भाई मेरे को नहीं मालूम है, मुझे माफ कर दें कृपया करके। मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। इसी के साथ हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं। पर उससे पहले, ये दिमाग में कहाँ से लाते हो ऐसे इतना? एक्चुअली इट मेक सेंस, पर भाई मुझे नहीं मालूम है। मैं आई एम वेरी सीधी सादी सुथरी सी लड़की। हाउ कैन यू आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम मी? हाँ, एनीवे, तो ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपका जवाब दे दूंगी। और क्या पता चले कि इस वीडियो पे सिर्फ 100 व्यू आए हैं और एक भी कमेंट नहीं आया है, तो मेरी ही बेइज्जती हो जाएगी। पर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ हम ये कह सकते हैं कि आपके क्वेश्चन हो जो भी हो, कमेंट करो जल्दी जल्दी। 1500 1300 जितने भी, मैं सबका आंसर करूंगी। बोलता ऐसे जैसे कितने कमेंट आते हैं। ठीक है, तो वीडियो यहीं पे खत्म होती है। कुछ भी आपको अगर पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपका उत्तर जरूर दूंगी। पर प्लीज इस तरह के क्वेश्चन मत पूछना जो कि मुझे भी ना आते हो। और ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। ओके, बाय बाय।